बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। वहीं जीतन राम मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष मांझी ने अल्पसंख्यक विभाग के मंत्रालय से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में कई हिस्सों में ये मीटिंग चल रही है। और आपको बताते चले कि दरअसल मैराथन मीटिंग चल रही है। वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले कि मीटिंग में जो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं उन सभी लोगों का मोबाइल जब्त कर दिया गया है। वहीं उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि इसकी भनक किसी को नहीं लगे, लेकिन हम लोग भी मीडिया वाले हैं, भूस में से सुई ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि अभी मुख्यमंत्री आवास में मैराथन मीटिंग चल रही है और मुख्यमंत्री आवास के कई हिस्सों में मीटिंग आयोजित की गई है। यानी कि एक दो नहीं बल्कि टोटल 6 मीटिंग अभी मुख्यमंत्री आवास में चल रही है। और उनके जो भी मीटिंग में जो हिस्सा ले रहे हैं सभी लोगों का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। और इसके साथ ही साथ सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि मीटिंग के बारे में किसी को भनक नहीं लग पाए, कोई जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए। और यहाँ तक कि मीटिंग में आने के लिए जब सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया तो निमंत्रण देते समय भी सख्त हिदायत दी गई कि इस मीटिंग में जाने के लिए और इस मीटिंग के बारे में कहीं पर भी एक शब्द कहीं पे कुछ नहीं बोलना है। वहीं आपको बताते चले कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष मांझी, जो कि इसके जीतन राम मांझी के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय पद से इस्तीफा दे दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की है और नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है, नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बताते चले कि जदयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कई बार नीतीश कुमार के बारे में बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, उनके आंत में दांत है। और ये बात नीतीश कुमार साबित कर रहे हैं और ये बात संतोष मांझी के बयान से साबित हो रही है। आगे जब आप संतोष मांझी का जब वो बयान सुनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि सही में नीतीश कुमार के पेट में दांत है। दरअसल संतोष मांझी ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल हम पार्टी का वे जदयू में विलय करना चाहते थे। और आगे से भी ये बात चल रही थी कि दरअसल तेजस्वी यादव को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव को जड़ से खोद सके, उनको जड़ से उनका सर्वनाश कर सके। और तेजस्वी यादव इस बात को नहीं समझ पाए। वहीं आपको बताते चले कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से सारी पार्टियों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और जिस भी गठबंधन में जाते हैं उस गठबंधन के पार्टी को बर्बाद कर देते हैं, वही वानगी देखने को मिल रही है। और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने जो बयान दिया है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि बिहार में सरकार जो है, महागठबंधन सरकार कभी भी गिर सकती है और इसके लिए लगातार दो मीटिंग हो रही है। 2 मीटिंग मैराथन मीटिंग जो हो रही है वो इसके लिए हो रही है कि सरकार को अब कैसे बचाया जाए। वहीं 4 मीटिंग जो हो रही है वो इसके लिए हो रही है कि कुशवाहा और कुर्मी समाज को, जो आपको बताते चले कि सीपी सिंह जो कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और नीतीश कुमार की सारी कमजोरी वो जानते हैं। इसी के साथ सम्राट चौधरी जो कि जदयू के रास्ते होते हुए, राजद में होते हुए बीजेपी में आए हैं, ये सब मिलकर के नीतीश कुमार का कब्र खोदने में लगे हुए हैं। वहीं तीसरे नेता उपेंद्र कुशवाहा, जो कि अब नीतीश कुमार से अलग होकर उन्होंने अलग पार्टी बनाई और बीजेपी के साथ एनडीए में गठबंधन में शामिल हो गए हैं। इन सब की काट निकालने के लिए नीतीश कुमार मैराथन मीटिंग कर रहे हैं और 6 मीटिंग लगातार हो रही है और मुख्यमंत्री आवास में हो रही है। अब हम आपको जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाने वाले हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर आपको लगेगा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। बैरियर है। आप महागठबंधन में हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास एक प्रस्ताव आया था, वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था। उसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया। इस जंगल में बहुत सारे के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो शेर कौन है जो आपका शिकार करना चाह रहा है? वो शेर कौन है? देखिए, शेर कोई भी होता है, लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर। जहाँ तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। स्वेच्छा से दिए हैं दबाव था आपके ऊपर?
देखिए, अगर विलय करने की बात कही जा रही थी तो निश्चित तौर पर वो दबाव था कि आप विलय कीजिए। विलय कीजिए मतलब आप अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे? हमारी पार्टी है कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में है तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे। मंत्री जो है उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे एकला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जब मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर ले। आज यही बात है आप सबको। देखिए, एक ही कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हम लोग की पार्टी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने यात्रा को कैंसिल किया, जो हमारी दरभंगा की प्रस्तावित यात्रा थी कैंसिल किया। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग की, हम लोग कई एक राउंड की बात हुई। साथियों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था। उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया और इससे कोई बात नहीं। मर्ज करने का प्रस्ताव किसके तरफ से आया था? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए, पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। उसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर आज भी कायम है। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व है, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं, उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन जहाँ तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद हमने इस्तीफा दिया। देखिए, जब बात है कि आप महागठबंधन में हैं और आपको बोला जाए कि आप विलय कर जाइए, विलय कर जाइए तो विलय अगर हम नहीं करना चाहें तो हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपने पद से रिजाइन करके हम अलग होते हैं, हम विलय नहीं करें। देखिए, अगर विलय करने की बात कही जा रही थी तो निश्चित तौर पर वो दबाव था कि आप विलय कीजिए। विलय कीजिए मतलब आप अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे? हमारी पार्टी है। गया और गवर्नर की भी बात चल रही है कि मांझी जी को गवर्नर और संतोष सुमन को गया लोकसभा क्षेत्र भेजने की बात है, क्या ये सच या गलत है? देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है। ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्डर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था। इसके पहले भी चंद्रा बाजी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत सारे के लोग रहते हैं, शेर भी रहता है, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग एनडीए में जाने की तैयारी है। एनडीए में जाने की तैयारी है। 23 तारीख की जो बैठक होगी। अरे, जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? देखिए, वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। जी, निश्चित तौर पर हाँ, निश्चित ही से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा। हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग होकर के भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे महागठबंधन चलाएंगे आप बताइए। देखिए, हमको तो ऐसी बात नहीं लगती, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन का ये बात नहीं है। हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचकाना डिसीजन नहीं कि एक दिन गए और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई हम नहीं समझ। खबरों से अपडेट रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वहीं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा आत्मबल एवं हौसला मजबूत होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।